द्रौपदी स्वयंवर समाप्त होने के उपरांत जैसे ही वहां मौजूद राजाओं ने देखा कि द्रुपद अपनी बेटी का हाथ एक ब्राह्मण को देने जा रहे हैं, तो वो सभी अति क्रोधित हो उठे। वह बोले, द्रुपद ने हम सबको तुच्छ समझकर अपनी बेटी का विवाह एक ब्राह्मण से करना चाहा है। इस अपमान का बदला हम द्रुपद और उसके बेटे को मार के लेंगे। स्वयंवर में वरण प्राप्त करने का अधिकार किसी ब्राह्मण को नहीं है। यह अधिकार सिर्फ क्षत्रियों का है। आगे चलकर कभी किसी स्वयंवर की ऐसी दुर्गति ना हो, इसीलिए द्रुपद को दंड देना अति आवश्यक है। सभी राजाओं को क्रोधित होकर अपनी ओर आते देख द्रुपद ब्राह्मणों की शरण में गया। उन नरेशों को वेग से आते देख भीम और अर्जुन उनका सामना करने के लिए उठ खड़े हुए। आप सबको हमारा नमस्कार। आपके अपने चैनल ओम गणपति में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। भीम ने अपने दोनों हाथों से एक वृक्ष उखाड़ लिया और उसे हाथों में लेकर अर्जुन के समीप जाकर खड़ा हो गया। अर्जुन भी वही स्वयंवर वाला धनुष ले युद्ध के लिए डट गया। वहीं कुछ दूर श्री कृष्ण और बलराम जी भी खड़े थे। श्री कृष्ण ने बलराम से कहा कि लाक्षागृह से सभी कुंती पुत्र जीवित बच निकले थे और ये दोनों कोई और नहीं, निस्संदेह अर्जुन और भीम ही हैं। श्री कृष्ण ने कहा, भैया आप घबराएं नहीं, इनको कुछ नहीं होगा। अगर बहुत से देवता और असुर एक साथ मिलकर भी आ जाएं, तो भी अर्जुन अकेले ही युद्ध करने में समर्थ हैं। फिर इन मानव भूपालों पर विजय पाना कौन सी बड़ी बात है। अगर अर्जुन हमारी सहायता लेना चाहेगा तो इसके लिए हम प्रयत्न करेंगे, पर मेरा विश्वास है कि अर्जुन की पराजय नहीं हो सकती। वहाँ अर्जुन और भीम के साथ खड़े दूसरे ब्राह्मण बोले, तुम घबराना नहीं, हम भी तुम्हारी ओर से युद्ध लड़ेंगे। तब अर्जुन मुस्कुराए और उनसे बोले, आप लोग दर्शक बनकर बगल में चुपचाप खड़े हो जाएं। मैं अकेले ही अपने बाणों की वर्षा कर इन शत्रुओं को रोक दूंगा। और अर्जुन ने तब अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और युद्ध के लिए तैयार हो गया। तदंतर कर्ण आदि दूसरे क्षत्रियों को आते देख दोनों भाई उन सब पर टूट पड़े। तब युद्ध में उत्सुक उन राजाओं ने कठोर स्वर में कहा, युद्ध की इच्छा रखने वाले ब्राह्मणों का भी रणभूमि में वध शास्त्रानुकूल देखा गया है। ये कहकर राजा लोग ब्राह्मणों की ओर दौड़े और कर्ण अर्जुन की ओर युद्ध के लिए बढ़ा और वहीं मद्र राज शल्य भीम से भिड़ गया। तब अर्जुन ने अपनी ओर बड़ी वेग से आते हुए सूर्यपुत्र कर्ण को कई तीक्ष्ण बाण मारे। उन बाणों के आघात से कर्ण को मूर्छा आने लगी और वह बड़ी कठिनाई से अर्जुन की ओर बढ़ा। यहाँ यह बात साबित होती है कि कवच के साथ भी वो घायल हो सकता था। विजयी वीरों में श्रेष्ठ उन दोनों में कौन बड़ा था कौन छोटा, ये बताना असंभव था। दोनों ही एक दूसरे को जीतने की इच्छा रखकर बड़े ही क्रोध से लड़ रहे थे। दोनों जब एक दूसरे पे बाण छोड़ते तो आपस में बात करते, देखो मेरी भुजाओं का बल, तुमने जिस अस्त्र का प्रयोग किया था उसको रोकने के लिए मैंने ये अस्त्र चलाया। तदंतर अर्जुन के बाहुबल की इस पृथ्वी पर कोई समता नहीं है। यह जानकर कर्ण अत्यंत क्रोध पूर्वक होकर युद्ध करने लगा। यहाँ कर्ण यही समझ रहा था कि अर्जुन लाक्षागृह में मारा जा चुका है और कर्ण भी ये मानता था कि अर्जुन से बढ़कर इस पृथ्वी पर और कोई योद्धा नहीं था। और अर्जुन के कुछ बाणों को काटकर वो बोला, युद्ध में आपके बाहुबल से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। आप में थकावट का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता और आपने सभी अस्त्र शस्त्रों को जीतकर मानो अपने काबू में कर लिया है। आपकी ये सफलता देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। विप्र शिरोमणे, आप मूर्तिमान धनुर्वेद हैं या परशुराम, अथवा आप इंद्र हैं या आप स्वयं साक्षात विष्णु हैं। मैं समझता हूँ आप इन्हीं में से कोई हैं और अपने स्वरूप को छिपाने के लिए ब्राह्मण वेश धारण करके बाहुबल का आश्रय ले मेरे साथ युद्ध कर रहे हैं, क्योंकि युद्ध में कुपित होने पर साक्षात इंद्र अथवा अर्जुन के अतिरिक्त दूसरा मेरा कोई सामना नहीं कर सकता। तब अर्जुन ने उत्तर दिया, ना मैं धनुर्वेद हूँ और ना ही परशुराम, मैं तो संपूर्ण शस्त्रधारियों में उत्तम और योद्धाओं में श्रेष्ठ एक ब्राह्मण हूँ। गुरु का उपदेश पाकर दोनों ब्रह्मास्त्र और इंद्रास्त्र दोनों में पारंगत हो गया हूँ। वीर, आज मैं तुम्हें युद्ध में जीतने के लिए खड़ा हूँ, तुम भी स्थिरता पूर्वक खड़े हो जाओ। तब उस समय अर्जुन की ये बात सुनकर कर्ण ब्राह्मण तेज को अजय मानता हुआ उस समय युद्ध छोड़कर हट गया। जैसे कि कुछ लोग अक्सर कहते हैं कि अर्जुन उस समय ब्राह्मण वेश में था और कर्ण ब्राह्मण हत्या का पाप अपने ऊपर नहीं लेना चाहता था,
था तो हमने अभी पहले ही बताया है कि कैसे सभी क्षत्रिय राजाओं ने ये कहा था कि युद्ध में ब्राह्मणों से युद्ध करना और मार देना कोई पाप नहीं, और अगर ऐसी ही बात होती तो कर्ण पहले उस ब्राह्मण से युद्ध क्यों करता रहा। जब वह ब्राह्मण रूपी अर्जुन उस पर हावी हो गया तो खुद कर्ण उस ब्राह्मण की तुलना विष्णु, इंद्र और परशुराम जी से करने लगा और अर्जुन के कौशल को इनके ही समकक्ष मान रहा था। और यहाँ स्पष्ट उसने स्वीकार भी किया है कि सब पांडव लाक्षागृह में जल गए हैं और अर्जुन के अलावा मुझे और कोई परास्त नहीं कर सकता। इस श्लोक में ये बात साफ लिखी है। ब्राह्मण की शक्ति को अजेय मानकर ही वो युद्ध से पीछे हट गया था। आज के वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले लाइक बटन जरूर दबा दीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए। आपसे फिर मिलते हैं एक नए रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारी शुभकामना। नमस्कार।